Everyone, welcome back to my channel. Let's Crack Teaching. How are you? I hope everyone is okay. कल हमने आपसे बात की थी और हमने बात की थी कि हम प्रैक्टिस पेपर से ही अपने CTET पेपर को इजीली और अच्छे से क्रैक कर सकते हैं. It is the one way only at this time because of time is little bit. I mean to say हमारे पास इतना टाइम नहीं है अब कि हम टॉपिक वाइज टॉपिक सिलेबस को कंप्लीट करें. सो बेटर इज़ वन वे दैट वी हैव टू सॉल्व ओनली ऑन प्रैक्टिस पेपर मोर एंड मोर. जितना भी ज़्यादा हो सकता है हम अपने प्रैक्टिस पेपर का सॉल्व करें. अब इसी वे से जाकर हम अपने CTET पेपर को इजीली और फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं. अब बात करते हैं कि हम अपने CTET पेपर के लिए जो प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कर रहे हैं वो किस तरीके से सॉल्व करें. क्योंकि आई होप आप सबने देखा होगा प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करके. तो अकॉर्डिंग टू मी, विद माय एक्सपीरियंस, अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से जैसे कि मैंने जब पहली बार प्रैक्टिस पेपर सोल्व किया था तो मैंने प्रैक्टिस पेपर सोल्व किया, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट किया एंड कंटिन्यू प्रोसेस, यानी 1 बाय 1 क्वेश्चन सोल्व करती गई. तो मैंने देखा कि मैंने CDP और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन 1 घंटे में क्लियर किए. एवरेज 1.5, लगभग मुझे 1.5 घंटा लग गया CDP और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सोल्व करने पे, क्योंकि मैथमेटिक्स क्वेश्चन सोल्व करने में टाइम लगता है. एंड लास्ट में जब मेरे पास जो टाइम बचा उसमें जब मैंने देखा हिंदी, साइंस और EVS, इंग्लिश, ये सब टॉपिक करने अब 1 घंटे में इतना ईजी नहीं होता, क्योंकि अब स्पीड मुझे बढ़ानी होगी. अब मैं कितना भी स्पीड बढ़ाऊँ तो भी मैं सारे टॉपिक क्लियर नहीं कर पाऊँगी, अपने सारे टॉपिक मतलब सारे क्वेश्चंस नहीं कर पाऊँगी. सो ना फिर मैंने नेक्स्ट टाइम प्रैक्टिस पेपर सोल्व किया. उसमें जो मैंने फर्स्ट टाइम क्वेश्चन पेपर सोल्व किया तो उसमें मेरा एवरेज था लगभग 80 मार्क्स. 80 मार्क्स मेरा एवरेज गया. सो मैंने सोचा कि ऐसे तो कुछ नहीं हो सकता. फिर मैंने नेक्स्ट टाइम जब नेक्स्ट पेपर सॉल्व किया तो मैंने देखा जो मुझे इजीली आता है सबसे ज़्यादा, जिसमें टाइम कम लगता है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, EVS, साइंस, इनको सिर्फ पढ़ना होता है और सिर्फ इतना समझने में प्रॉब्लम भी नहीं होती है. तो मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे इजी लगा मैंने सबसे पहले फिर वो क्वेश्चन पेपर सोल्व किया, न कि फर्स्ट से स्टार्ट किया. सपोज करो मैंने पहले हिंदी का पेपर सोल्व किया, फिर मैंने इंग्लिश का पेपर सोल्व किया, फिर मैंने साइंस का, फिर मैंने CDP और फिर मैंने मैथ को, लास्ट में मैंने मैथ को उठाया क्योंकि मैथ में ज़्यादा टाइम लगता है. तो मैंने क्या देखा कि उस टाइम मेरे क्वेश्चन ज़्यादा अटैम्प्ट कर पाई मैं, और ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की वजह से मेरे मार्क्स भी 100 अबव हो गए. फिर स्टेप बाय स्टेप मैं ऐसे क्वेश्चन करती गई. सो आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड व्हाट एम आई सेइंग. सो जो आपको इजी लगे सबसे पहले आप वो टॉपिक उठाए, उसके क्वेश्चन सोल्व करें. आफ्टर देन जो स्टेप बाय स्टेप कंटिन्यू वही टॉपिक उठाते जाए जो आपको आता हो. सबसे पहले वही क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, अपना टाइम वेस्ट ना करें मैथ में या फिर जो क्वेश्चन आपको नहीं आते उन सब में. जितना ज़्यादा आपकी स्पीड होगी उतना ही ज़्यादा आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएंगे, उतना ही ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी बनेगी. सो प्लीज़ क्वेश्चन अटैम्प्ट करते रहे, प्रैक्टिस पेपर सोल्व करते रहे. CTET पेपर आने वाला है, उसके लिए आप अच्छे से तैयारी करते रहे, बिना किसी डर के, बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी विद कॉन्फिडेंस. आई वॉन्ट टू से एक अपने अंदर विश्वास बनाइए कि आप कर सकते हैं. यू कैन डू इट. आफ्टर देन वन टाइम you have to see that yes you can do. Okay, thank you. I hope you will be understand. Bye bye, take care.